नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तुनिशा बहुत खूबसूरत अभिनेत्री और उनका अंत बेहद दर्दनाक। एक स्टूडियो के मेकअप रूम में पंखे से लटकी हुई मिली, दरवाज़ा अंदर से बंद था। किसी तरह से दरवाज़ा तोड़कर उनका शव निकाला गया। उनका पोस्टमार्टम हुआ और तुनिशा की माँ, उन्होंने इस मामले में कुछ आरोप लगाए, जिसके बाद में ये मामला आगे बढ़ा है और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया में कुछ लोग इसमें लव जिहाद का मामला ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग अपनी खबरों को मसालेदार बनाने के लिए उस लड़की की प्रेगनेंसी को बार बार उठा रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी वगैरह वगैरह। पुलिस इनकार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ न कुछ बताने से मना कर दिया है। अभी लड़की का अंतिम संस्कार होकर कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं। प्रेगनेंसी का मसला ये है मीडिया की मसालाखोरी। लेकिन आज के दौर में जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो एक जिम्मेदार खबर क्या होती है, एक जिम्मेदार समाचार क्या होता है। जो भी जिम्मेदार समाचार होगा, जो भी जिम्मेदार खबर होगी, वो ये बताने की कोशिश करेगी कि आगे कोई और बच्चा तुनिशा के अंजाम तक न पहुंचे, उसे कैसे बचाया जा सकता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। अब समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए किसी भी लड़की को इस तरह के मामलों में आत्महत्या करने से कैसे रोका जा सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाजिर होते हैं और इसका पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। नीचे एक थैंक्स बटन भी है, डॉलर का निशान दिल के ऊपर। उसे क्लिक करके भी आप मनचाही धनराशि हमको दे सकते हैं। मैं अभी आया। तुनिशा के मामले में जो कुछ अभी तक पता चला है वो ये बताता है कि कोई शिनाज नाम का एक लड़का है। लड़का क्या, वो हीरो था उस सीरियल का जिसमें वो काम कर रही थी, दास्ताने काबुल, अली बाबा दास्ताने काबुल। उसके साथ एक लंबा दोनों का प्यार का रिश्ता था, यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। और जो खबरें मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, उन खबरों के मुताबिक तुनिशा ने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय हाल के सालों में बिताया है। और जो इस लड़के के साथ समय बिताया, इस लड़के के साथ ही नहीं, इस लड़के की जो बहन थी उसके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी तुनिशा की। यानी मामला बहुत बड़ी उम्मीदों के टूट जाने का है। मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मानसिकता वही पुरानी फिल्मों की तरह की चीप मानसिकता है, जिसमें महिला का गर्भवती हो जाना, प्रेमिका का पुरुष का शादी करने से इनकार कर देना और उसके लिए मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी वाली स्थिति आ जाना। अब तो ऐसा नहीं होता ना, लेकिन ये अभी उसी दौर में जी रहे हैं। बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो वो क्या करे। ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जहाँ पे भी प्यार प्रेम संबंध होते हैं वहाँ पे ब्रेकअप एक बहुत सामान्य स्थिति है, बहुत आम चीज़ है। ये ठीक उस तरह से शादी के बाद में आप कुछ साल बिताते हैं, उसके बाद तलाक हो जाता है। यहाँ दिल ज़्यादा टूटता है, लेकिन दिल टूटने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान दे दें। विशेषज्ञ कहते हैं कि चाहे वो ब्रेकअप का मामला हो, चाहे एक तरफा प्यार का मामला हो, दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसी पीड़ा हो रही होती है, जो कुछ मामलों में आत्महत्या में तब्दील हो जाती है, कुछ मामलों में एंगर में तब्दील हो जाती है और कुछ मामलों में रिवेंज में तब्दील हो जाती है। कहीं पे लोग बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं,
आपने देखा होगा लड़की के तेजाब डाल दिया, ये कर दिया क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया, या इस तरह की चीज़ें भी आपने सुनी होंगी। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, ये तो बहुत गलत है, और जस्टिफाई आत्महत्या को भी नहीं किया जा सकता। दूसरे मामलों में अब क्या होगा, मेरी ज़िंदगी, मैंने पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया था मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसके बाद ये चला गया, अब क्या होगा, एक डिप्रेशन के हालात। और तीसरा एंगर, जिसमें मारपीट, हत्या, हिंसा, अभी जो हमने दिल्ली वाला केस देखा था, फिट ऑफ एंगर में आपने मार दिया जो लिव इन में लड़की थी, उसके बाद आप उसकी लाश ठिकाने में लगे हुए हैं और सबूत मिटाते मिटाते आप इतने बड़े गुनाहगार हो गए कि पूरी ज़िंदगी में आप उससे निकल के नहीं आ पाएंगे। जब ऐसा हो तो आपको क्या सोचना है और दूसरों को क्या सोचना है, एक बड़ा सवाल है। जो व्यक्ति उस ब्रेकअप से गुजर रहा है वो बहुत नाजुक मानसिक दशा से गुजर रहा है, उसको आप कुछ टिप दे सकते हैं, लेकिन उस वक़्त उसका दिमाग काम करेगा और ये चीज़ें उसके दिमाग में आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आसपास के लोगों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज़ जो समझने की होती है वो ये होती है, जो कुछ हुआ है उसको स्वीकार करें, ये मान लें कि आप अब अलग अलग हो चुके हैं। दूसरी चीज़, दूसरे की इच्छा का सम्मान करना सीखें। अगर लड़की ने इनकार कर दिया है, लड़के ने इनकार कर दिया है, भले ही आप आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अगर वो आपके साथ जीवन बिताना नहीं चाहता है तो कम से कम इस बात को स्वीकार कर लीजिए। ये बात सही है कि इस हद तक आगे बढ़ने के बाद पीछे जाना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ज़िंदगी में और आगे जाकर अगर पीछे जाते तो कितना कष्ट होने वाला था उसकी आपको कल्पना करके रखनी ही चाहिए। उससे भी बड़ी चीज़, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती उस व्यक्ति की है जिसने फैसला लिया है। और अगर आपने खुद फैसला लिया है तो आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, आप अपने फैसले का खुद सम्मान करना सीखें। दिक्कत वहीं पे होती है कि हो गया, अब हो चुका है, उसके बाद में मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ही होना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, आखिर ऐसा नहीं तो वैसा क्यों हुआ, इसमें मत जाइए। जो हो गया उसको स्वीकार कीजिए, आगे के बारे में सोचिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि लड़कियों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, कुछ कह सकते हैं कि लड़कियों को ऐसे आप सिनेमा में काम करने भेज देते हो, ये तो हो नहीं है। मैं ऐसी बकवासों को नहीं मानता हूँ। एक युवा लड़की जो बालिग है उसको ये अधिकार है कि अपने जीवन के बारे में वो अपने इमोशनल फैसले ले सकें, और उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है। अगर वो उसके करियर के लिए सोच रहे हैं, उसके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप जब गुस्सा है, आपके मन में जो नकारात्मक भावना है दूसरे व्यक्ति के प्रति, जब वो निकाल देंगे तो आपकी तकलीफ़ें कम होती जाएंगी। इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि ये हो चुका है। इसके अलावा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपने ऊपर कैसे ध्यान देंगे? आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, रो रहे हैं, फिर मानते हैं, देखिए कोई भी बिछड़ता है, कोई मर जाए तो भी, चला जाए तो भी एक सदमा लगता है, खुद को संभालने में एक वक्त लगता है, जिसको ग्रीफ कह सकते हैं आप अगर कोई मर जाए तो। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, वो एक समय तक ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो अपना ख्याल कैसे रखेंगे? अपना ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है उचित खान पान, हेल्दी डाइट लें। भले ही सुनने में एक सेहत की सलाह लग रही है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कसरत करें। कसरत करने से कुछ अच्छे सकारात्मक हार्मोन दिमाग में बनते हैं जो आपको उस समस्या से आपका ध्यान बटाएंगे और आपके अंदर खुशियाँ भरेंगे, आपके अंदर का जो विषाद है उसको हटाएंगे। तीसरी चीज़, अगर आपका कोई परिचित, कोई सहयोगी इस समस्या का शिकार है, वो उस पर बात करना नहीं चाह रहा है, वो अकेले रह लेना चाह रहा है,
तो आज एक रिसर्च आई है, आज ही आई है, आज या 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको छापा है, उसके हिंदी अनुवाद की मैं आपको कटिंग लगा देता हूँ। उसमें ये बताया गया है कि आप ये सोचते हैं कि भाई इसको इसके हाल पे छोड़ दो, वही सबसे सही समय है कि आप उसको उसके हाल पे ना छोड़कर उसके पास बैठें। अब आप उसे बैठकर उसके पास में ज्ञान देने लगेंगे तो ये बात पक्की मान के चलिए कि वो आपको वहाँ से भगा देगा, इरिटेट होने लगेगा। तब क्या करें? तब आपको एक्सेप्ट करना है। जो वो कह रहा है उसको सुनो, उसको अप्रूव करो, हाँ भाई तू सही कह रहा है, बाकी बात तुम्हारी बहुत सही है। इससे उसको एक संतुष्टि मिलती है जो उसको तनाव से उबरने में मदद करती है। इसके अलावा आपको भोजन तो मैंने बता ही दिया, नींद आपको बता चुका हूँ और व्यायाम भी आपको बता चुका हूँ। तीनों चीज़ों पे पूरा ध्यान देना है क्योंकि ये आपको निकलने में मदद करेंगी। और इससे भी ज़्यादा तो निशा वो काम कर रही थी। अपने काम में व्यस्त रहें, काम पे फोकस करें, घर के कामों में हाथ बटाएं, पेरेंट्स के साथ कामों में लगें और उस बीच में बातचीत के ज़रिए जो बाकी दुनिया की बातें भी हैं, सबकी ज़िंदगी में एक ही आदमी नहीं है ना, उनके बारे में बात करें, भविष्य की योजनाएं बनाएं और उन पर सोचें। जब आप ऐसा करेंगे तब भी आप इससे निकलेंगे। और इसके बावजूद कोई व्यक्ति उससे निकलने को तैयार नहीं है, आपको लगता है तनाव में, दबाव में, किसी मनोचिकित्सक की आप सलाह ले लें। वो कुछ गोलियां देगा, 10-15 दिन 20 दिन खाएंगे, आप मानसिक रूप से इतना स्टेबल हो जाएंगे, इतना स्थिर हो जाएंगे कि आपके सामने वो कैरेक्टर भी अगर खड़ा हो जाएगा जिसके कारण आपको कष्ट हुआ है, जो आपका पार्टनर ब्रेकअप करके चला गया है, तो उसके साथ भी आप दिमाग से होशो हवास में बात कर पाएंगे। ना उसको सामने देखकर आप भावुक होंगे, ना बहेंगे, ना आपको गुस्सा आएगा। ये मदद आप ले सकते हैं। इसके अलावा खेल बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, उसको 1-2 घंटे देना शुरू कर दीजिए। आपकी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो आपके कुछ हार्मोन्स को, सकारात्मक हार्मोन्स को दिमाग में बढ़ाती हैं, जो आपको इन सब चीज़ों को भुलाने में मदद करेगा। इससे भी आगे देखिए, अगर आप ज़बरदस्ती जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, बेहतर यह है कि परिस्थिति को आप स्वीकार कर लें और बेहतर यह है कि उस परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ें। जिस व्यक्ति ने ऐसे मौके पर अपने आप को अलग कर लिया है, उस व्यक्ति के भरोसे आप जीवन नहीं डाल सकते हैं। वो कल कुछ करे, परसों कुछ करे, 5 साल बाद कुछ करे, उससे अच्छा उसने आज ही कर लिया। इसके साथ साथ पॉजिटिव थॉट्स रखिए। अब पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं, ये कुछ लोग को समझना बहुत ज़रूरी है इस देश में। कुछ लोग जो है वो पॉजिटिव मतलब जो किसी चीज़ की कमी ना देखे, ना। पॉजिटिव मतलब ऑप्टिमिस्टिक, जिसको लगता है मैं कुछ बदल सकता हूँ, वो पॉजिटिव है। अंडरस्टैंडिंग, जिसको लगता है कि सामने वाला जो आदमी है वो क्यों ऐसा कर रहा होगा, उसके जूते में पाँव डाल के देखना। देखिए मेरी हथेली पे क्या है, ये अगर मैं ऐसे रखा हुआ हूँ, यार मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या है, ये देखने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, इस तरफ से देखना पड़ेगा। और जब आप इस तरफ से देखेंगे तो हो सकता है आपके बहुत सारे शिकवे या शिकायत दूर हो जाएं। हो सकता है आपका पार्टनर जो है उसको कोई बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो, मान लीजिए उदाहरण के लिए, और वो चाहता है कि वो आपके जीवन को कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद को अलग कर रहा है। जब आप उसकी ये चीज़ जान जाएंगे तो फिर आप, हो सकता है कि आपकी शिकायत उससे कम हो जाए। तो ये हुआ दूसरे आदमी का पर्सपेक्टिव। और सबसे बढ़िया होता है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, यानी आप और मैं दोनों ना होकर हम तीसरे व्यक्ति हों और वहाँ से इस दुनिया को देख रहे हों, तो हमारी इस रिलेशनशिप को हम कैसे देखेंगे, यानी तीसरा आदमी कैसे देखेगा, उससे फैसला लेने में बहुत आसानी मिलती है। चौथी चीज़ होती है, जो चीज़ आपके काबू में है वहीं जोर लगाइए। जो चीज़ काबू में नहीं है, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हैं, जिस चीज़ पर आप प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, उस चीज़ के पीछे पूरी ताकत लगाना बेकार है। एक बहुत बड़ी दीवार होती है आपके घर की, पूरी दीवार में आप उंगली मारते रहिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप जहाँ पे उंगली मारनी है
उस स्विच पर उंगली मारेंगे तो लाइट जल जाएगी, उस स्विच पर उंगली मारेंगे तो पंखा जल जाएगा, चलने लगेगा। और अगर आप उसके अलावा जहाँ से रिजल्ट नहीं आने हैं वहाँ प्रयास करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो दरवाज़ा है घर का, वहीं से आप बाहर निकल सकते हैं, दीवार को कितना भी धक्का मारते रहिए। तो जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो ये कहती है कि जहाँ से नतीजे आने हैं, जहाँ सॉल्यूशन है, जहाँ आपका असर पड़ सकता है, जहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है, जहाँ आप प्रभाव डाल सकते हैं, वहाँ कोशिश करिए, वहाँ ऊर्जा खर्च करिए। जिसको नहीं बदल सकते उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है बदल सकते हैं तो ही उस पर ध्यान दीजिए। ये चीज़ें होती हैं पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और जैसा मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन के सिम्टम्स कतई ना आने दें। और सबसे बड़ी गोल्डन राय, पता लगा टेंशन में है, बहुत सारा धूम्रपान कर रहे हैं आप, मत करिए। कुछ लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, मत लीजिए। कुछ लोग सिगरेट बीड़ी के साथ साथ शराब भी पीने लगते हैं, वो भी मत कीजिए। क्योंकि ये चीज़ें आपके उस भाव को बढ़ाने वाली हैं, कम नहीं करने वाली हैं। आपका दिमाग बहुत शातिर होता है, वो आपको अपने निशारे पे चलाना चाहता है। उसको अगर नशे में आनंद आने लगा और उसको ये पता चला कि इस प्रकार की भावनाएं हो तो जो झट से नशा लेता है, तो रोज़ रोज़ वो वाली भावनाएं पैदा करने लगेगा। इसलिए नशे से दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में हमारे लिए हैं। कभी कभी गलत सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी गलत चुनाव हो जाता है। छोड़िए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। एक बेहतर भविष्य आपकी तलाश में है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। इससे भी अच्छा, इससे भी सुनहरा, इससे भी महान, इससे भी सुकून भरा। आप गलत रास्ते पर जा रहे थे, कटीली झाड़ियों से गुजर रहे थे, कांटा लग गया, सर पर चोट पर आई है, दोबारा शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर उपयोगी लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।